अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे होंगे? आप लोग ठीक होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। मैंने फिर से हाजिरी लगा दी है बाला खातून के किचन में। आज हम बनाएंगे 3 इंग्रेडिएंट से पुडिंग, मज़ेदार और क्रीमी पुडिंग। नो अवन नो कस्टर्ड, बिल्कुल ही इजी रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पहले हम एक पैन में 1 कप चीनी डालेंगे। उसके साथ में हम थोड़ा सा पानी क्यूबिन ऐड कर लेंगे। इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम इसका कैरेमल बना लेंगे, हल्का गोल्डन सा। तो गाइस हमारा कैरेमल तैयार होने वाला है। देखिए चीनी अपना रंग बदल रही है, जैसे आजकल के लोग रंग बदल रहे हैं। हमारा कैरेमल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं ठंडा होने के लिए। अब हम एक पैन ले लेंगे, 1.5 गिलास दूध डालेंगे। इसमें 2 चम्मच चीनी भी ऐड कर ले। थोड़ा सा वनीला फ्लेवर भी हम डाल देंगे, जिससे टेस्ट बहुत भी मज़ेदार हो जाएगा। अब हम इसे अच्छी तरह उबाल लेंगे और मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। उसके बाद हम इसे ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देंगे। अब हम 4 अंडे ले लेंगे और इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। गाइस इसे तब तक ब्लेंड कर लेंगे ये स्मूथ सा मिक्सचर ना बन जाए। अभी हम इस मिक्सचर को दूध में ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर इसे छान ले ताकि मिक्सचर और भी स्मूथ हो जाए, कोई लम्स बाकी ना रहे। तो गाइस छानना ज़रूरी है, फिर आपकी पुडिंग अच्छी तरह नहीं बनेगी। हमने जो कैरेमल बनाया था इस मिक्सचर को उस बर्तन में डाल देंगे। कुकर में पानी डालकर इसे स्टीम पर रख दें। लो फ्लेम पर 25 मिनट तक पकाएं। चूल्हे पर हमने कुकर को रख दिया था, लेकिन 15 मिनट बाद एक मसला हो गया, हमें इलेक्ट्रिक चूल्हा यूज़ करना पड़ा, लेकिन गैस चली गई थी। तो देखिए गाइस हमारा पुडिंग तैयार है। अभी हम इसको 15 या 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ठंडा होने के बाद हमारी सॉफ्ट और क्रीमी पुडिंग रेडी है। गाइस ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है, ये आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। ऐसी और मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह पामान, खुशहाल हो से। फिर से मिलता हूँ एक नई रेसिपी के साथ। देखने के लिए शुक्रिया।